जहाज आसमान में उड़ान भर रहा था। करीब 30 सेकंड बीत चुके थे कि अचानक पायलट ने प्लेन में कुछ अजीब सी साउंड और बहुत ही वियर्ड सी वाइब्रेशन नोटिस की। उसके बाद पायलट उन आवाज़ों को सुधारने की कोशिश में लग गए, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इंजन से लगातार भयानक आवाज़ें आ रही थीं और फिर पूरे 1 मिनट के बाद जब जहाज करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था तो अचानक दोनों इंजन एक एक कर फेल हो गए। पहले राइट वाला और फिर ठीक 2 सेकंड के बाद लेफ्ट वाला भी फेल हो गया। दोनों पायलटों ने वापस हवाई अड्डे पर लौटने का फैसला किया। वो इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाज चालकों को ऐसा लगने लगता है कि जहाज में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब वो फैसला करते हैं कि अब हमें प्लेन को नीचे जाने देना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ स्पीड मिलेगी और फिर उस स्पीड से उन्हें प्लेन को ऊपर ले जाने में मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें ये पता चल जाता है कि वो प्लेन को एयरपोर्ट तक ले जाने में नाकामयाब हो चुके हैं। अब क्या? पायलटों को और क्रू मेंबर्स को ऐसा लगने लगता है जैसे अब ये प्लेन क्रैश होने वाला है। और अब इसके बाद गटूरा में एक ऐसे चमत्कार की शुरुआत होती है जो कि इतिहास के पन्ने में आज भी महफूज है, और ये बन जाता है एविएशन दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। अब हम आपको शुरुआत से इस घटना को दिखाने की कोशिश करेंगे। उड़ान भरने से पहले की सुबह सामान्य थी। सुबह जल्दी उड़ान भरने की प्रक्रियाएं अच्छी मानी जाती हैं। सुबह की उड़ान में अगर चालक बहुत अनुभवी नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस फ्लाइट में जो चालक थे वो हाईली एक्सपीरियंस थे। कैप्टन दानिश जो 44 साल के थे, जिनको 8000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, और एक 34 साल के स्वीडन से पहले चालक थे जिनको करीब 3000 घंटे का एक्सपीरियंस था। ये विमान अपने आप में लगभग बिल्कुल नया था, या मैकडोनाल्ड डगलस MD-81, जिसका निकनेम डाना वाइकिंग था, जिसने 16 मार्च 1991 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस घातक दिन से पहले विमान केवल 9 महीने से सेवा में था। इस विमान में 122 यात्री थे और 7 चालक दल के सदस्य उड़ान भर रहे थे। 751 स्कैंडिनेवियाई एयरलाइंस स्टॉकहोम स्वीडन से वार्सा पोलैंड के लिए एक निर्धारित उड़ान थी। जिस तरह से विमान कोपेनहेगन डेनमार्क में रुकने वाला था, विमान में स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:47 पर स्टॉकहोम से उड़ान भरी थी। लेकिन इस उड़ान से पहले यह जहाज ज्यूरिख से आ रहा था और इसमें बैठे पैसेंजर पहले ही एक भयानक मंजर देख चुके थे, जिसमें वो रात के 10:09 में स्टॉकहोम आ चुके थे और टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था। भयानक ठंड में उन लोगों ने जहाज के गेट के बाहर रात गुजारी। करीब 6000 पाउंड फ्यूल जहाज की विंग में मौजूद था। जहाज उस रात करीब -61 से -81 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उड़ान भरकर आ रहा था, जिससे उसमें मौजूद फ्यूल एकदम ठंडा हो गया था। ज्यूरिख से आने वाली ये फ्लाइट की टाइमिंग करीब 1 घंटे 40 मिनट की थी। इसके बाद नियमित रूप से जहाज का इंजीनियर जहाज को उड़ान भरने से पहले उसे चेक करने के लिए आता है। सबसे पहले वो लैंडिंग गियर पे जमा कीचड़ को हटाता है और फिर जहाज की जांच करता है। लेकिन लगभग 2 बजे रात में जब वो जा रहा होता है तो वो देखता है कि जहाज के विंग के ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका हुआ होता है। सुबह तक स्थिति और भी खराब हो गई। बर्फ की एक ट्रांसपेरेंट लेयर जहाज के पंख के ऊपर थी और विंग को ढके हुए थी। जहाज का डिपार्चर 8:30 का था। उससे 1 घंटे पहले एक इंजीनियर देखता है कि विंग के अंदर कुछ बर्फ इकट्ठी हो गई है। वो एक सीढ़ी लेकर बर्फ को सही से चेक करता है। उसको वहाँ पे उस वक्त तक सब कुछ सामान्य लगता है। ऊपर थोड़ा बर्फ होता है जो कि सामान्य बात है। उस टेम्परेचर पे सब कुछ नॉर्मल है ऐसा दावा करते हुए आगे चला जाता है। थोड़ी देर में डी-आइसिंग फ्यूल से बर्फ पिघला दिया जाता है, लेकिन वो उसको फिर से रीचेक नहीं करते हैं और ग्रीन सिग्नल देते हुए कहते हैं कि जहाज पे बर्फ था और डी-आइसिंग कर दिया गया है, अब सब कुछ क्लियर है। इसके बाद जहाज के इंजन को चालू कर दिया गया और लोग बैठने लगे। जहाज को उड़ान भरने की तैयारी होना शुरू हो गई। उनमें से कुछ यात्रियों का यह दावा था कि उन्होंने जहाज के विंग पे बर्फ को फिसलते हुए तब देखा जब जहाज टेक ऑफ कर रहा था। जहाज जैसे उड़ान भरने लगा, बर्फ के टुकड़े विंग से अंदर फैन में स्लाइड करने लगे और फैन से टकराने लगे, जिससे जहाज में झटके महसूस हुए और इंजन से आवाज आने लगी और धुआं होने लगा। और हाँ, 122 पैसेंजर में मौजूद थे स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस के एक और कैप्टन पार्ल होमबर्ग, जो कि इस जहाज पर पैसेंजर थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि राइट इंजन में कुछ गड़बड़ है और वो बंद हो रहा है। वो दौड़ के पायलट्स के पास गए और उनकी मदद करने की इजाज़त मांगी। ऑफिसर ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी चेकलिस्ट थमा दी। कैप्टन पार्ल ने तुरंत ऑक्सिलरी पावर ऑन करने को कहा। ऑक्सिलरी पावर एक छोटा सा गैस टरबाइन होता है जो कि जहाज की टेल में मौजूद होता है, लेकिन ये जहाज और लोगों की जान को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। बादल को चीरता हुआ जहाज अब
890 फीट पे उड़ान भर रहा था, तो कैप्टन समझ गए थे कि वो इस जहाज को वापस हवाई अड्डे तक नहीं ले जा पाएंगे और वो समझ गए कि एक ही रास्ता है, नॉर्थ में कुछ लंबी खाली ज़मीन पे ही लैंड करवाना पड़ेगा। सभी क्रू मेंबर को ये बात बता दी गई। क्रू मेंबर्स पैसेंजर को इसके लिए तैयार करने में लग गए, लेकिन जहाज की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो उस बड़ी चट्टान तक भी नहीं जाने के लायक था। अब क्या था? अब एक रास्ता था कि फॉरेस्ट एरिया में एक छोटी सी जगह थी और प्लेन वहीं लैंड करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और ये जगह कटूरा नामक विलेज के एकदम पास थी। जहाज अब करीब 183 फीट पे था। पायलट्स ने स्टॉकहोम कंट्रोल रूम में खबर भेज दी, हम यहीं लैंड कर रहे हैं। और जहाज लैंड करते टाइम जहाज का राइट विंग पेड़ों से टकराकर पूरी तरह डैमेज हो गया, टूट गया। इस वक्त प्लेन की स्पीड 1139 माइल्स पर आवर है। लैंड करने के बाद करीब 360 फीट लैंडिंग गियर पे जहाज घिसलता गया और इस बीच टूटा हुआ विंग जमीन में घुस जाता है, जिससे जहाज के 3 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि चमत्कारी रूप से इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद जहाज में कोई आग देखने को नहीं मिलती है। ये देखिए जहाज की रियल तस्वीर कि कैसे जहाज 3 टुकड़ों में टूट जाता है। 127 लोगों में से सिर्फ 4 को छोड़कर सब अपने आप से जहाज से निकल जाते हैं और ये एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। इनमें मौजूद पायलट्स काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी तारीफ़ें होती हैं। आप इन जाबाज पायलटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।